बजाओ हाथ से, थोड़ी हाथ से थोड़ी कृषि विभाग के द्वारा आपको, उद्यान विभाग के द्वारा ये दवाइयाँ आपको मिल सकती हैं अगर आप भी छोटे पेड़ों पर इसको ऊपर से ही ऐसे तनों से पत्तों तक की जगह पर इसको कम्प्लीटली ऐसे। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे ब्रांड न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आपके पास इन सुंदर भरे पहाड़ों के साथ। आप देख सकते हैं कितने सुंदर में पहाड़ हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। अभी हो रहा है शाम का समय, शाम के मात्र 4 बज रहे हैं और 4 बजे हम आपके पास आ चुके हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपनी बागवानी की तरफ, अपने खेतों की तरफ, उस साइड को। तो पहले चलेंगे, उसके बाद आपको मिलते हैं सीधा खेतों की तरफ। हेलो मेरी क्या कर रही है, थोड़ी इसको ऐसा कर लो, फिर इसको ऐसा करो, थोड़ी सी इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे एक्शन में थोड़ी एक्शन, थोड़ी ताली बजाओ, इधर को आओ, ऐसे आओ, वेरी गुड, फिर इधर को आओ, फिर इधर आओ, इधर को आओ, थोड़ी ताली बजाओ हाथ से, थोड़ी हाथ से ताली, थोड़ी आगे गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। अब क्या हुआ? शांति। अले 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 ले ले ले। शांति 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 शांति। भैया जी का भैया जी कहाँ से आए भैया जी? बंकुर हुस तो हमने भी आपको दिखाया बनकुकुर, जैसे घूमते रहते हैं यहाँ को। और बात कहाँ चली थी? बात चली थी केलों के पेड़ों की, जैसे कि ये हाल बहुत ही बुरे हो गए हैं। ये सब हाल कर रहे हैं तोताओं ने। बुरे ही नहीं, तो नस्तो नाबूद हो गए, मतलब केले के पेड़ बचे ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आप कैसा हाल हो गए इनके? इन्हें काटने में फायदा पापा, इन्हें बेस्ट खाली दया ने फायदा नहीं इनका। और ऐसी हाल हर जगह हर जगह ये सी पूरा खेत ऐसी कर देने तोताओं ने और कीड़ों ने। और कीड़े इसके अंदर है ऐसे इस टाइप के। ये देखिए कितने काला काला हो गया है पूरा सड़ के। ऐसे ये पेड़ होने लगे हैं सब के सारे के सारे। अभी दोबारा काट के फिर ये टहनी हो गई है। ये दोबारा काटी थी यहाँ से, ये देखिए इस टाइप से पूरा खराब हो चुका है नीचे का। अभी दवाई से थोड़ी सी रोकथाम हुई है, दवाई से रोकथाम हुई है और नया पेड़ हुआ है जिसकी हम सिक्योरिटी करें तो अच्छी बात है, हो जाए तो अच्छी बात है। और ये रहा कीड़ा सो, ये देखो ये केचुली टाइप मरी चाहिए हूँ। ये देखो केचुली टाइप मरी हुई है। लाकर ही लाओ, एक निकालूंगा इसको मैं। ये देखिए ये सड़ गई हूँ मर पे। ये देखिए स्टार्ट करो यार, अब हम डालते हैं इन पेड़ों में दवाई। ये है 2 कीटनाशक, एक है क्रॉस्टिन और एक है टालस्टार। ये दोनों कीटनाशक मिक्स करके हमें मिले हैं उद्यान विभाग से, जो ये कीड़ों को मारने में सहायता दे रहे हैं। मतलब मर तो रहे हैं हल्के हल्के इनसे। तो ये इसे अभी हम दवाई मिलाए मिक्स करेंगे। और एक ये लगाना पड़ता है सर्फ, क्योंकि इन दोनों दवाइयों को 1 हफ्ते तो इसमें चिपकाए रखता है, जो इसलिए सर्फ का यूज़ होता है कोट करने के लिए कि मतलब बग ना जाए, इससे चिपके रहे उस पर दवाई, इसलिए सर्फ का यूज़ होता है। इन तीनों को मिक्स करके दवाई बनेगी अभी इस पानी में। सो गाइज, यहाँ पर कृषि विभाग के द्वारा आपको, उद्यान विभाग के द्वारा ये दवाइयाँ आपको मिल सकती हैं अगर आप भी अपने आसपास कहीं भी केले या आदि खेती करते हैं इस तरह के फलों की, तो गन्ना या केला, तो इस तरह की भी दवाइयों से आप, कीटनाशकों से आप अपने पेड़ों को बचा सकते हैं। और इसका घोल किस तरीके से तैयार किया जाएगा तो उसकी हम आपको प्रक्रिया समझाएंगे। आपको इस घोल को तैयार करने से पहले मास्क ज़रूर पहन लेना है। तो मास्क पहनकर इस काम को पूरा करें।
सबसे पहले ये जो क्रॉस पाउडर जो आपको देख रहे हो आप, ये पानी में घोलना है। अपनी अपनी लिमिट है, आपके पेड़ कितने हैं उसके ऊपर आपका संपूर्ण ये रहेगा कि किस तरीके से आप उसको यूज़ करते हैं। और ये पाउडर हमने मिला दिया है यहाँ पर। और अब इसके बाद इससे जितनी भी दूरी हो उचित दूरी बना के रखें। और अब ये जो कीटनाशक दवा है इसको हिला ले, इसको पहले खूब हिला ले। इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इसका नाम है टालस्टार। टालस्टार आपको ये उद्यान विभाग से ज़रूर मिल जाएगी आपको। अगर आपके आसपास कीटनाशकों की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस दवा का यूज कर सकते हैं। और इसमें हमने 10 रुपये का एक सर्फ का पैकेट घोल दिया है इतने पानी में। ये कम से कम पानी है 30 लीटर पानी होगा। तो ये 30 लीटर पानी में हमने करीबन 100 ml का ये जो कीटनाशक दवा है इसको यूज करेंगे हम। 10 रुपये का सर्फ और एक 100 ग्राम से 200 ग्राम का पाउडर होगा वो यूज करेंगे। हाथ से नहीं मिलाना है इसको। एक चीज़ का ध्यान रखें कि इस दवा को हाथ से ना मिलाएं और इस दवा को बच्चों से दूर रखें। जब भी आप इसे यूज कर रहे हैं दूरी से करें काम को। जितनी ही ये पेड़ों के लिए लाभदायक है उतनी ही इंसान के लिए हानिकारक भी है। तो इसको दूरी से मिलाएंगे। मास्क पहन कर रखें। अगर आपके पास पंप स्प्रे है, इस तरह का की कोई उपकरण है तो उससे आप अपने पेड़ों में इस दवा का छिड़काव कर सकते हैं। ये पानी मिला ले में। अब इसे पूरी तरीके से घोला जा रहा है। देखिए किस तरीके से ये मिश्रण बन गया है। ये पानी में डालो और दूर मत तोड़ा जे मत तोड़ा। ब्लॉगर साहब लगे हुए हैं आपके, किस तरीके से इस मिश्रण का उपयोग किया जाएगा। ऐसी तकनीकी पहाड़ में कई जगह पर होती है कि कई जगह पहाड़ों में केलों के पेड़ों पर और अमरूद के पेड़ों पर, जो यहाँ तो गन्ने की खेती कम होती है बेसिकली, तो गन्ने की खेती नहीं होती, अदर पेड़ों की खेती होती है। जैसे अमरूद है, आपका आम है, अखरोट है, केला है। तो इन फलों की खेती की जाती है हमारे पहाड़ों पर। सेब है। तो इन फलों की खेती के लिए इस तरह की कीटनाशक दवाओं का यूज कर सकते हैं हम लोग, जिससे कि हमें पैदावार अच्छी तरीके की मिल सके। और अब देखिए अब किस तरीके से हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और अब देखिए किस तरह से यूज किया जाएगा इस दवा का। छोटे पेड़ों पर इसको ऊपर से ही ऐसे तनों से पत्तों तक की जगह पर इसको कम्प्लीटली ऐसे छिड़काव करना है ऐसे। हालांकि पहाड़ों में अच्छे यंत्र या उपकरणों का अभाव होता है, तो हम अपने घरेलू तरीके से इस तरीके से आप पेड़ों की सुरक्षा कर सकते हैं। ये देखिए हो गया। आपके पेड़ों की जड़ों में, जैसे भी आपको पहले अभी दिखाया था कि जिस तरह के पेड़ों की जड़ों में छोटे छोटे कीट पतंगे कीड़े लग जाते हैं, जिससे कि पेड़ की जो बढ़ने की क्षमता है, पेड़ के विकास गति में कमी आ जाती है, जिससे पेड़ सड़ने लगते हैं, अच्छी तरीके से पत्ते हरे नहीं हो पाते हैं और रंग अच्छा नहीं होता पेड़ों का, दाग लगना शुरू हो जाता है पेड़ों पर। तो इस तरीके के छिड़काव से आप पेड़ों को बचा सकते हैं। खासकर ये जाड़ों के महीनों में खास तरीके से, जैसे सावन के बाद के महीनों में ये इस तरह की परेशानी पेड़ों के साथ आ जाती है। इसमें 3 बार डालनी पड़ेगी ये दवाई कम से कम। इस तरह की दवा का छिड़काव बेसिकली एक बार नहीं होता, कई बार होता है। 2 से 3 या 4-5 बार भी किया जा सकता है। वो निर्भर करेगा कि आप बीमारी के ऊपर किस तरह की आपके पेड़ पर बीमारी है या किस तरह के पेड़ पर नुकसान हो रहा है कीटों से, तो उसके हिसाब से ये छिड़काव किया जाता है। ये आपके सामने जो हरा भरा पेड़ है ये मौसमी का है। काफ़ी मेहनत लगती है इन पेड़ों को उगाने में। काफ़ी सालों के बाद इन पेड़ों को विकास किया जाता है और इनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है। अभी आप जो ये बिना पत्तों का पेड़ देख रहे हैं, हालांकि हमारे पहाड़ों में इस पेड़ को चुआर के नाम से जाना जाता है, कई लोग खुमानी के नाम से जानते हैं। तो ये खुमानी का पेड़ है। हालांकि मई में ये फल देता है, मई में फल पक जाते हैं। आप फरवरी के बाद इसमें
फल फूल ये देख सकते हैं। आने वाले टाइम में वीडियो में और ब्लॉग में आपको ये पेड़ का हम फल भी दिखाएंगे और इसका हरा भरा जो नेचुरली इसका जो लुक है वो भी दिखाएंगे। अभी हम आपको ये कुछ पेड़ दिखाते हैं केलों के। ये केलों के पेड़ हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे कीटों से, और हमने इन पे इसी तरीके की दवाइयों का छिड़काव करके इसको फिर से इस तरह की टेक्निक का यूज करके इन्हें हरा भरा कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी मेहनत लगती है इन पेड़ों को बनाने में। कम से कम 3 से 6-9 महीने भी लग जाते हैं कई बार इन पेड़ों को पूर्ण रूप से विकास कराने के लिए। हालांकि उत्तराखंड में कृषि विभाग की तरफ से कह दें या उद्यान विभाग की तरफ से कह दें तो पूर्ण तरीके से कृषि करने वाले लोगों को ना दवा प्राप्त हो पाती है और ना ही प्राप्त हो पाती हैं उस तरह की खादें, जिससे कि लोग अपनी देखो विकास के नाम पे तो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पूर्ण रूप से वो तकनीकी सुविधाएं नहीं मिल पाती जिससे कि वो कृषि में अपने पेड़ों को विकास कर। ये देख रहे हैं आप अखरोट का पेड़, काफ़ी लंबा खेत है, ये देख सकते हैं आप। इसमें आधे से ज़्यादा खेत में आप केले ही देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये हैं अखरोट के पेड़। इसे भी कम से कम नहीं भी हो गया 2 से 2.5 या 3 साल से ऊपर इस पेड़ की अवधि है। और क्या है कि यहाँ पर भूमिगत रूप से पेड़ों को विकास कराने के लिए संगीन रूप से खाद का या कीटनाशक दवाओं का मतलब किसानों को ना ही ज्ञान दिया जाता है और ना ही लोगों को ये बताया जाता है किस तरीके से कि हम अपनी खेती को उन्नत बना सकें, जैसे कि अदर स्टेटों में होता है। तो लेकिन फिर भी यहाँ के किसान लोग अपनी मेहनत करते हैं और अपने खेतों को और फलों के पेड़ों को उगाने की पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं। ये दूसरा पार्ट है जहाँ पे केलों को फिर से एक नया लुक दिया है। आप देखते हैं हम अभी आ रहे हैं इस तरह से खेतों में ना, तो ये पूर्ण रूप से इस तरह का है। और आपको अभी कुछ और ऑप्शन दिखाते हैं, जैसे काजी नींबू। हमारे वहाँ पे जो आप नींबू खरीदते हैं 5 रुपये के 2, दिल्ली में अगर आप रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, अदर किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो आपको छोटे नींबू जिससे आप पानी पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो उस तरीके का नींबू आपको 5 रुपये का 2 मिलता है। लेकिन उसका साइज आपका उसका साइज़ जो होता है बेसिकली कैसा होता है कि छोटा होता है। हम आपको दिखाएंगे उसी तरह के नींबू जो पहाड़ों में उगाए जाते हैं। ये देखिए, ये काजी नींबू, हम इसे काजी नींबू बोलते हैं पहाड़ों में। और ये नींबू जो है इसका साइज़ देख लीजिए आप। अगर ये नींबू अगर दिल्ली वाले क्षेत्र में या शहरों की मंडी में पहुंच जाए तो ये एक दाना कम से कम 10 रुपये का बिकेगा। कम से कम 5 रुपये का नहीं, 10 रुपये का एक दाना बिकेगा ये। लेकिन क्या है कि लोगों को इस तरह का ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाता कि जिस तरीके से वो अपनी खेती को ट्रांसपोर्ट के ज़रिए शहरों तक ले जा सके या अच्छी मंडी तक ले जा सकें, तो ये यहीं तक ही सिमट के रह जाता है। अभी ये तीसरा पार्ट मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये पूर्ण रूप से देख लीजिए अच्छी तरीके से। तो ये है पार्ट खेतों में केलों का। तो ये कम से कम 100 मीटर का खेत है, जिस 100 मीटर के खेत में आपको ये केलों की खेती, नींबू की खेती, खुमानी की खेती, अखरोट की खेती और अन्य फलों की खेती मिल जाएगी। ये आप ये नींबू का पेड़ है। ये होते हैं बड़े नींबू। मैं आपको बड़े नींबू अभी दिखाऊंगा कुछ टाइम में। ये बड़े नींबू किस तरीके के होते हैं और इसका किस तरीके से यूज़ होता है पहाड़ों में, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले थोड़ा सा समय में। चलो आइए आपको आगे ले चलते हैं।